Hey guys, what's up? I'm back here, and this is going to be the second lecture of this very day. And what I have now for you is a very important chemical reaction, and this is again from the carboxylic acid section. In case you remember, the very last topic I did earlier this morning was reaction of carboxylic acid with thionyl chloride, and it also had reaction with phosphorus pentachloride and phosphorus trichloride, where I did a couple of reaction along with the mechanism. Anyway, so what now I have, this is also a very important reaction where carboxylic acid is converted into amide, right? So this conversion has something very important here. Why this is important? Because this is not something you're going to have only in this very chapter. There's something going to be in the upcoming chapter, your amine, right? So pay attention and let's see how this is going to be. But let me come back to the the real stuff. जो ये है इस रिएक्शन में एक कार्बोक्सिलिक एसिड को, ध्यान से सुनना, एक कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो अमोनिया के साथ रिएक्ट करने के बाद ये एक इंटरमीडिएट बनाता है जिसको थैलोमाइड बोलते हैं, और फिर उस थैलोमाइड को हीट करते हैं, तब जाकर के वाटर रिमूव होता है, और आफ्टर रिमूवल ऑफ द वाटर द कंपाउंड कन्वर्ट्स इनटू अमाइड। ठीक है, तो चलो डायरेक्ट रिएक्शन पे आते हैं और देखते हैं क्या है। तो मैं कोई टॉपिक तो दे नहीं रहा, डायरेक्टली बात करते हैं कि हमारा रिएक्शन है क्या। ठीक है ना, तो क्या करना है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है, ये है वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस कार्बोक्सिलिक एसिड को आप रिएक्ट करवाओगे अमोनिया के साथ। ठीक है, तो जैसा आप जानते हो कि ये एक एसिड है और अमोनिया एक लेविस बेस है, तो ये बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म है कि ये प्रोटॉन गेन करेगा और ये प्रोटॉन लॉस करेगा। तो जब NH3H को गेन करेगा तो ये NH4 बन जाएगा, NH4 पॉजिटिव और ये O नेगेटिव, फिर ये दोबारा जो NH4 पॉजिटिव है O के साथ जुड़ जाएगा और ये एक इंटरमीडिएट बनाएगा जो होगा RC डबल बॉन्ड O। ठीक है, O और फाइनली NH4। ठीक है ना, याद रखना यहाँ पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये एक इंटरमीडिएट बना। अब अगले स्टेप में क्या करना है, अगले स्टेप में हम इसको हीट करेंगे। तो जैसे ही हीट करेंगे इसमें से वाटर रिमूव होगा। क्या रिमूव होगा, वाटर रिमूव होगा। रिमूवल के लिए मैं यहाँ पे माइनस यूज कर रहा हूँ, बहुत पुरानी बात है, आप समझ रहे होगे। तो जैसे ही वाटर रिमूव होगा तो जरा सोचो, यहाँ से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन निकलेगा, तो ये बच जाएगा NH2 और यहाँ रह गया है RC डबल बॉन्ड O। तो ये बन गया आपका क्या, अमाइड, RC डबल बॉन्ड O, और फाइनली क्या बना, NH2। यही हम बनाना चाहते हैं, जिसको बोलते क्या है, अमाइड। ठीक है, अब इसके लिए मैं एक इक्वेशन ले रहा हूं जिसमें R को हम कुछ ना कुछ स्पेसिफिक वे में लेकर के सॉल्व करते हैं। चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको जो मन में आए वो आप ले लो। आप ले लो यहाँ पे CH3, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, उसके बाद आप क्या करोगे, OH। तो ये हो गया आपका इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड को आपको रिएक्ट करना है किसके साथ, NH3 के साथ। तो जैसा मैंने बोला कि ये बनाएगा क्या, ये बनाएगा CH3, उसके बाद C डबल बॉन्ड O। ठीक है ना, उसके बाद O और फिर NH4। ठीक है, अब जैसा पता है इस पे नेगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव है। अब फाइनली इसके बाद अब क्या कर रहे थे, आप इसको हीट कर रहे थे। तो हीट कर रहे थे तो ये क्या, माइनस वाटर हो गया। तो वाटर माइनस होने के बाद ये क्या बचेगा, एक एमाइड बन गया। तो ये बन गया CH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, एंड फाइनली यू हैव एन NH2। अब इसको क्या बोलोगे, दिस इज कॉल्ड एसिटामाइड, दिस इज कॉल्ड एसिटामाइड। ठीक है, इसको आप एसिटामाइड या इथेनामाइड भी बोल सकते हो IUPAC के अकॉर्डिंग। चलो एक दूसरा रिएक्शन लेते हैं जिसमें हम अल्काइल की जगह पे इस बार फिनाइल ग्रुप को लेते हैं, बेंजीन का यूज करते हैं। तो चलो देखो इस रिएक्शन को, फिर मैकेनिज्म बताऊंगा। ये बेंजीन है और इस बेंजीन को आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से एक कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जोड़ना है। तो जैसे जानते हो दिस इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड, इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। ठीक है, बेंजोइक एसिड। अब ये बेंजोइक एसिड को किससे रिएक्ट करना है आपको, NH3 के साथ, अमोनिया के साथ। तो बहुत ही क्लियर है, यहां से आप क्या करो, यहां से आप H हटाओ, इसके साथ जोड़ो और फिर पूरे NH4 पॉजिटिव को O के साथ जोड़ो। तो इस तरीके से ये क्या बनेगा, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको यहाँ पे डायरेक्ट रिएक्शन है तो हम इसको सिंपली अटैच करके लिख देते हैं बेंजीन। ध्यान से देखना,
बेंजीन, बेंजीन के जुड़ने के बाद आपके पास यहाँ पे C डबल बॉन्ड O तो था ही, लेकिन साथ में O और फिर NH4 पॉजिटिव भी अटैच हो गया, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। कोई फर्क नहीं है, बहुत सिंपल एकदम। व्हाट इज दैट कॉल्ड? इट्स लाइक योर फेवरेट पीस ऑफ केक, you have to eat it not because you have to do that but because you're going to like it. So that's what I'm doing. You're going to like this very reaction here. So this is what you get, and then what you have to do, आपको क्या करना है, इसको हीट करना है। जैसे ही आप हीट करोगे क्या निकलेगा, इसमें से वाटर बाहर निकलेगा, वाटर बाहर निकलेगा और ये बन जाएगा आपका एक एमाइड। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, एक अमाइड, राइट। और इस एमाइड का नाम क्या होगा वो मैं आपको अभी बताता हूं। ये फाइनली क्या बन गया, एमाइड। ठीक है ना। अब इसको आप क्या बोलोगे, दिस इज कॉल्ड बेंजामाइड। इस तरीके से हमने क्या बना दिया, बेंजामाइड बना दिया। अब रिएक्शन तो आपको समझ में आ गया, बहुत शॉर्टकट में आप निपटा लोगे। अब इसका मैकेनिज्म, तो जैसे मैंने कहा कि आपको रिएक्शन में क्या करना है, आपको रिएक्ट करवाना है एक कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो हम मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा लिख देता हूं दैट दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एमाइड। अब क्या है, सबसे पहली चीज जो हमारे पास है वो है क्या ले, कुछ भी ले ले या अल्काइल ग्रुप ले। चलो मैं डायरेक्ट वही आर ही ले लेता हूं क्योंकि आप उसको कर लोगे। तो हमने एक कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, ठीक है, और इस कार्बोक्सिलिक एसिड को ध्यान से देखना है। आपने जैसे देखा था कि ये रिएक्शन किसके साथ हो रहा था, अमोनिया के साथ, राइट। तो सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है, सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहां पे नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और ये कार्बन क्योंकि दो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से घिरा हुआ है, तो ये इस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, एंड ऑफ कोर्स बाकी जगहों पे ज्यादा होगा। यानी ये एक ऐसा सेंटर है वेयर यू नीड टू हैव मोर इलेक्ट्रॉन, यू कैन हैव मोर इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो अमोनिया है, ध्यान से देखना, वो इसके साथ जा करके कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, अच्छा एक और चीज, ये रिएक्शन जो होता है रिवर्सिबल होता है, मैं अक्सर ये भूल जाता हूं, पीछे भी दिखाना था मुझे। तो ये बनेगा आपका आर, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ। लेकिन अब एक चीज का ध्यान रखना, यहां पे ये नाइट्रोजन तभी इससे जुड़ेगा जब ये पाई बॉन्ड, ध्यान से देखना, ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की ओर मूव करेगा। तो इसका मतलब यहां पे क्या होगा, सी सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन विद ए नेगेटिव चार्ज, और आपको क्या करना है, यहां पे NH3 को लगा देना है। ठीक है, और फिर इधर आपने क्या किया, OH तो है ही, बट एक और खास बात है, नाइट्रोजन पे यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने ही इलेक्ट्रॉन को कार्बन को दे करके इसे अटैच किया है। ठीक है, अब आगे क्या करना है, मैं अगले स्टेप में क्या कर रहा हूं, इसको NH2 और प्लस में इसको हम ऐसे लिख देते हैं H। अभी भी NH3 है, पर मुझे कुछ एग्जैक्टली समझाना है। अब यहां पर क्या है कि ये जो न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है, सॉरी न्यूक्लियोफिलिक जो ऑक्सीजन है, वो भी अनस्टेबल कंडीशन में है बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज, और यहाँ नाइट्रोजन भी हमारा क्या है, उसी कंडीशन में आ रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखना दो। सबसे पहले हम इस ऑक्सीजन की प्रॉब्लम को देखते हैं कि इस ऑक्सीजन की प्रॉब्लम क्या है। इसकी प्रॉब्लम ये कि यहाँ बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, तो ये चाहता है कि यहां से, ध्यान से देखना, यहां से ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहां पे जंप करेगा, यानी एक बैक बॉन्डिंग करेगा। तो जब ये बैक बॉन्डिंग करेगा तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि यहां पर एक डबल बॉन्ड आएगा, राइट। लेकिन उस डबल बॉन्ड के आने की वजह से यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्सेसिव होगा। फिर ऐसे सिचुएशन में ये रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। तो आप क्या करो, सबसे पहले यहां देखो एक लोन पेयर है, दो लोन पेयर है, तो ये वाला बॉन्ड आप क्लीवेज करो। तो जब आप क्लीवेज करोगे तो नाइट्रोजन की प्रॉब्लम खत्म होगी और यहां से प्रोटॉन निकलकर इस ऑक्सीजन पे जाकर जुड़ जाएगा। अब यहां पे क्या हो रहा है उसको हम एक प्रोडक्ट के फॉर्म में पहले देखते हैं। तो ये R आया, उसके बाद C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव चार्ज, आगे OH2 बन गया और साथ में एक पॉजिटिव चार्ज भी आएगा, लोन पेयर आप दिखा सकते हो चाहो तो। अब नीचे क्या है कार्बन के, यहां पे आपके पास NH2 क्रिएट हो गया। लेकिन अब यहां ना एक इंपॉर्टेंट बात है, इस प्रोसेस को ध्यान से देखना, इस प्रोसेस को टॉटोमेरिज्म बोलते हैं, TAUTO, टॉटोमेरिज्म। ये आपके लिए एक नया टर्म है। तो टॉटोमेरिज्म क्या होता है कि मैं बाद में डिफाइन करवा दूंगा, फिर भी एक बार बता रहा हूं। व्हेन देयर इज ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन विद इन अ मॉलिक्यूल,
दिस इंटरनल ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन विद इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड टॉटोमेरिज्म। तो यहां क्या हो रहा था, देखो यहां से एक मॉलिक्यूल के अंदर ही एक जगह से प्रोटॉन निकल के दूसरी जगह जाके लग रहा है, तो इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, टॉटोमेरिज्म। अब इसको चलो आगे करके देखते हैं कि ये रिएक्शन आगे कैसे होता है। अब यहाँ पे देखो एक बहुत ही सिंपल लिविंग ग्रुप क्रिएट हो गया। जैसे ही लिविंग ग्रुप मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे H2O आ रहा है, तो फिर क्या करेगा, ये यहाँ से एक बैक बॉन्डिंग करेगा। तो जब ये बैक बॉन्डिंग करेगा यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। फिर ये बड़ा आसान है कि ये यहाँ से टूट के इधर की ओर चला जाए। तो जब ये टूट के यहाँ आएगा तो पहली बात तो क्या हो गया, आपने देखा कि H2O बाहर निकला। क्या बाहर निकला, H2O, ठीक है, सॉरी। फिर उसके बाद जो बचा उस पर ध्यान दो, ये बच गया आपका R C डबल बॉन्ड O एंड NH2 जो कि नीचे था, मैंने साइड में लिख दिया। यही तो है आपका मेन प्रोडक्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, एमाइड, ठीक है। पर ये हुआ कैसे, इस काम को करने के लिए आपको सिस्टम में क्या देना पड़ा, हीट देना पड़ा। तो जब आप हीट दोगे तो यानी ये वाटर क्या होगा, रिलीज होगा। ये एक लिविंग ग्रुप है, ध्यान से देखना, ये एक लिविंग ग्रुप है। तो लिविंग ग्रुप होने की वजह से ये आसानी से निकलता है, ये ध्यान रखो। तो मुझे लगता है कि मैंने इस मैकेनिज्म को बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये कन्वे कर दिया, आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। एक बार रिपीट कर देता हूँ शॉर्ट में, फिर आपको आगे बताता हूँ क्या है। हमने क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया के साथ रिएक्ट करना है। जब ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो जैसा जानते हो ये एक लेविस बेस है, ये एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, ये जाएगा किसी इलेक्ट्रोफाइल के पास। तो कार्बन यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है, क्यों, क्योंकि ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो इसलिए एन डायरेक्टली कार्बन के साथ जोड़ दिया हमने। लेकिन ऐसा जोड़ने के लिए जरूरी है कि यहां से पाई बॉन्ड, अब यहीं से पाई बॉन्ड क्यों टूट रहा है, आप जानते हो पाई बॉन्ड इज द वीकेस्ट बॉन्ड हियर, राइट। सिग्मा और पाई में पाई वीक होता है, तो ये पाई बॉन्ड ऊपर चला गया, तो इस तरीके से आसानी से NH3 नीचे आ गया। अब अगले स्टेप में क्या, देखो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया लेकिन नाइट्रोजन ने लॉस किया, तो इसे पॉजिटिव चार्ज है। फिर क्या होगा, टॉटोमेरिज्म हो रहा है। अब टॉटोमेरिज्म क्या था, मैंने बताया कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर प्रोटॉन का ट्रांसफर हो रहा हो, ठीक है, तो दिस मैकेनिज्म ऑफ इंटरनल ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड टॉटोमेरिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इस तरह की चीजें बैकबोन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम जस्ट लेटिंग यू गो थ्रू दैट, यू कैन नॉट इग्नोर समथिंग लाइक दैट, राइट। तो मैकेनिज्म पे ध्यान दो, दैट्स गोइंग टू बी समथिंग चेंजिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेट्स गेट बैक हियर, सॉरी फॉर दैट। So what happened here, you made this intermediate. Now अगर आप देखो तो ड्यू टू टॉटोमेरिज्म यहाँ पे OH2 क्रिएट हो गया, यानी एक लिविंग ग्रुप क्रिएट हो गया। तो ये बॉन्ड को तोड़ो, ठीक है, लेकिन इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए इंपॉर्टेंट है कि कार्बन का ऑक्टेट फुलफिल हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बैक बॉन्डिंग के जरिए पाई बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे। फिर H2 आपका निकल गया, पर इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हीट करना पड़ेगा, तभी तो वाटर निकलेगा, इवेपोरेट होगा। तो वाटर निकल गया, वाटर निकलने के बाद जो बच गया वो बड़ा आसान है, एमाइड बन गया। ये है मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद द अमोनिया, ठीक है। एक और रिएक्शन मुझे बताना है और वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। कल मैं एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में बताऊंगा जो इसी से रिलेटेड है, बट वो मैं एक सिग्निफिकेंट तरीके से आपको अलग से करके बताऊंगा। शायद वो इसलिए इसका बेनिफिट ये होगा कि वो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा, ठीक है। टॉपिक इससे रिलेटेड, लेकिन कल बात करेंगे। और एक और चीज, हम इस चैप्टर के ऑलमोस्ट एंड में पहुंच गए हैं, तो मे बी कल शायद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। एंड दिस इज रियली समथिंग आई वांटेड सो डेस्परेट कि ये चैप्टर हो जाए। इसके बाद एमाइंस होगा एंड देन आई विल रियली हैप्पी कि मैंने बहुत सारे मेजर टॉपिक को 12th क्लास के लिए कंप्लीट कर दिया, और आपके एग्जाम्स के लिए, चाहे वो कोई भी एग्जाम्स हो, ठीक है। चलो ये सब बातें बाद में करेंगे। आई विल से थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड नाइट, एंड वन लास्ट थिंग, यू डोंट टेक केयर ऑफ योर ओन, यू टेक केयर ऑफ एवरीबडी एल्स हु नीड्स यू, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।